स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आर्टिकल ना जीएस पेपर 3 का है ना जीएस पेपर 1 मैं ज्यादातर आपको पता है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट या ज्योग्राफी डिस्कस करता हूं, लेकिन आज जो है हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 में, वो भी IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें आज हम बात करेंगे कि ऑलरेडी इंडिया और जापान जो है एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं जो कोलैबोरेटली काम करते हैं। कहां पे? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को इंक्लूसिवली सबको यूज करने के लिए। यस, दे आर मेंबर ऑफ क्वाड। एज वी नो दैट क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं। अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज व्हाट योर USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इन क्वाड कंट्रीज, ये कोई एक फॉर्मल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट यस स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली देख लोगे तो इन 4 कंट्रीज की बनाई हुई ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन actually countering the influence of what your China in Pacific Ocean. As we know that Pacific Ocean बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट से फॉलो, जितने सी ट्रेड रूट्स हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्या आपका पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में कुछ वाटर बॉडीज जैसे कि आपको पता होगा साउथ चाइना सी, राइट, और भी इसके अलावा येलो सी, इनमें प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि चाइना अपनी सॉवरेनिटी को इन वाटर बॉडीज में डिक्लेयर करता है और बहुत सारी कंट्रीज का जो ट्रेड जो यहां से फ्लो होता है वो इसकी वजह से डिसरप्ट होता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे फिलीपींस लगातार चिल्लाता है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी बात कंसर्न्स दिखाए, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो चाइना के साथ मैरीटाइम बॉर्डर बनाती है इंक्लूडिंग जापान, दे आर वेरी कंसर्न्ड रिगार्डिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन पैसिफिक ओशन। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब यूएसए को भी पता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए यूएसए ने क्या किया, उसने ये देखा कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को अगर फ्री रखना है, इसको पब्लिक रखना है यानी ओपन फॉर ऑल, इसमें अगर इंक्लूसिविटी मेंटेन करनी है तो हमें चारों कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा और इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से हटके इंडिया अब जापान के साथ बायलेटरलिज्म की तरफ जा रहा है। बायलेटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, मैं रिसेंट आपको जो इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं भारत में, जो इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं, उनका जो विजिट हुआ जापान में उसके बारे में बात करूंगा। रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, मेरे दोस्तों, वो मिले जाके किसे, जापान के आपके हेड के साथ, डिफेंस हेड के साथ, और उन्होंने बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड कॉपरेशन करी। और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्तों आपके जो नेवी चीफ हैं, ही ऑल्सो विजिटेड जापान। 4 दिन की उनकी विजिट थी और उन्होंने मैरीटाइम रिलेटेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम चैलेंजेस रिलेटेड जो है बहुत सारी कॉपरेशन करी। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, द PM ऑफ इंडिया इज गोइंग टू विजिट व्हाट जापान। इससे यह पता चल रहा है कि हम मल्टीलेटरल जो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो मल्टीलेटरलिज्म है उससे हट के भी हम जापान के साथ और अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आज के टाइम पे समझ पा रहे क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे 2 जायंट जो कंट्रीज हैं, दे आर आफ्टर अस। जैसे यूएस ने अभी 25% जो टैरिफ लगाया, डेड इकोनॉमी हमें डिक्लेयर किया। चाइना बार बार जो बॉर्डर में हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हमें जो परेशान करता है, अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा कंट्रोल देने के लिए इंडियन मार्केट में जिस तरीके से वो हमारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम एक ऐसी कंट्री के साथ जुड़े जो कंट्री की आइडियोलॉजी, जो कंट्री के काम करने का तरीका जो है वो किसी कंडीशन के साथ ना हो। और हमारे लिए अभी परफेक्ट कंट्री दैट इज जापान। तो हम क्या कर रहे हैं, बायलेटरल पार्टनरशिप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट व्हाई, क्यों इंडिया बायलेटरलिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है विद जापान। इसके 3 कारण हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी है और जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी है। अब सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक की बात करते हैं। अब देखो एग्जैक्टली जापान कहां पे, दिस इज जापान, राइट, दिस इज जापान, राइट। और ये मेरे दोस्तों आपका क्या है, इंडिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। आप देखिए एग्जैक्टली 2 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जहां से दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट्स निकलते हैं, सी रूट्स निकलते हैं, वहां पे जापान बैठा हुआ है। इसकी लोकेशन बहुत मायने रखती है और यहां से बहुत बड़े लेवल पे हमारा जो है ट्रेड होता है। हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को। तो हमें कोई ऐसा देश चाहिए
जो हमारे ट्रेड फ्लो को हमेशा कंटिन्यू रखने में मदद करे। इसलिए जापान स्ट्रैटेजिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? लिखा है जापान लोकेशन एट द कन्वर्जेंस ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन मेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अगर अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, जापान जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोनों नेशंस जो हैं, और जापान क्यों हेल्प करेगा, बात भी तो यही है कि वाई जापान इज गोइंग टू हेल्प अस। भाई साहब, जापान एक्चुअली में वैसा ही एग्रेशन चाइना से फेस करता है जो एग्रेशन हम इंडिया से फेस करते हैं। बस ये है कि हम लैंड बॉर्डर पे करते हैं, चाइना क्या करता है आपका वाटर बॉडी में करते हैं। बोथ नेशंस फेसेस सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम चाइना इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी। मिलिटराइजेशन किया ना इसने, साउथ चाइना सी की मिलिटराइजेशन कर दी। वहीं पे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गलवान में जो 2020 में हुआ, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो नाम बदले गए, राइट। और जो अभी मॉक ड्रिल्स जो हैं करवाई गई हैं, मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली लद्दाख के पास करवाई गई हैं। तो ऐसा ही कुछ ये जो है आपका जापान के साथ कौन करता है? चाइना, ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में। मेरी बात क्लियर होगी। और हमें पता है कि जापान के साथ अगर हम बात करें, दोनों की प्रॉब्लम सेम है, दोनों का दुश्मन सेम, तो दोनों दोस्त। अब डिफेंस कॉपरेशन, ऑलरेडी जापान के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। एक मेरे दोस्तों, हम क्या करते हैं, नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमेक्स, जो हर साल जो है हम कंडक्ट कर रहे हैं। और मालाबार जो अगेन जो नेवल एक्सरसाइज है, इसमें हमने जापान को वापस पार्टिसिपेट करवाया। हमें पता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो बायलैटरलिज्म की क्या जरूरत है, क्योंकि बायलैटरलिज्म जो है मेरे दोस्तों, ये आपको अलाउ करता है कि आपका डिसीजन मेकिंग जो है तेज हो, फास्ट हो। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है इन वाटर बॉडीज में, चाइना का एग्रेशन बढ़ जाता है, क्वाड में क्या होगा, इट विल टेक टाइम फॉर अस टू रिएक्ट। क्योंकि चारों कंट्रीज की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। मे भी हो कि जापान एग्री कर जाए, इंडिया एग्री कर जाए, और आपका कौन एग्री कर जाए, आपका ऑस्ट्रेलिया एग्री कर जाए। बट दिक्कत क्या हो जाए भैया, दिक्कत क्या हो जाए, यूएसए एग्री ना करे, तो डिसीजन मेकिंग डिले होने से हम बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई जितना कम देश होंगे उतने बेहतरीन हम क्या कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। मेरी बात आपको क्लियर है? तो फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये कर रहे हैं। तीसरी बात, अब आप देखो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं टेक्नोलॉजी वाइज जापान कितना एडवांस है, कितना ज्यादा एडवांस है। और जापान ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जापान ने बहुत बड़े लेवल पे हेल्प किया। इवन जापान इज इंडिया लार्जेस्ट ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट एजेंसी डोनर। नो व्हाट इज ऑफिशियल डेवलपमेंट? देखो जो रिच कंट्रीज है ना, दो रिच कंट्रीज हैं, जैसे आपका इनमें जापान भी आता है, यूएस है, यूके है, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, तो ये क्या करती है, अपनी फ्रेंडली नेशंस जो हैं उनको पैसा देती हैं ताकि वो क्या कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए। हमें बहुत सारी कंट्री से मेरे दोस्तों आपकी इस तरीके की क्या मिलती है, आपकी डोनेशन मिलती है। लेकिन अमंग दीज कंट्रीज जापान हमें सबसे बड़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। अच्छा एग्जांपल बता दो, स्मार्ट सिटीज में जापान ने बहुत बड़े लेवल पे हमें पैसा दिया। उसके बाद जो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है किसका, दिल्ली टू मुंबई, ये बनाने में जापान की बहुत बड़ी हेल्प है, टेक्नोलॉजी वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी। उसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो है उसमें जापान का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर देश हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की 2047 में। हम कैसे बनेंगे जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है उसको बूस्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर में क्या हो, गुड्स और ज्यादा बने, तो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट करी थी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पैसा देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करें। अब आप सोचिए कि जापान इसमें बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है। जापान इंडिया के मेक इन इंडिया में और मेरे दोस्तों आपका पीएलआई इनिशिएटिव में जापान का बहुत बड़ा रोल है। अब आप मुझे बताओ, हम चाहते हैं चाइना से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो, खास करके इसमें ईवीज में चाहते हैं ना, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स है जिसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया में हम विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब हमारी डिपेंडेंसी चाइना से खत्म होगी। उसके लिए सबसे बढ़िया जो देश हमारे पास है दैट इज जापान। बायलैटरलिज्म हमें हेल्प करेगा दोनों देशों को यह डिसाइड करने के लिए कि हम चाइना को छोड़ के ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास, हम ऑल्टरनेट सप्लाई जो है कैसे बना सकते हैं, राइट। और जियोपॉलिटिकल जो करंट हो रहा है, जो यूएसए ने मेरे दोस्तों लगातार अनसर्टेनिटीज क्रिएट करके रखी हुई हैं, जैसे अभी जो ट्रेड फ्रिक्शन हमारा चल रहा है, जिस तरीके से यूएस हमें फोर्स कर रहा है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काम कर लो, हमें अपनी जो एग्रीकल्चर मार्केट है आप यूएसए गुड्स के लिए, यूएसए आपके जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के लिए आप उसको ओपन कीजिए, है ना। अब हमें पता है कि चाइना और यूएसए लगातार जो हैं
at geopolitical front they are changing and they are becoming aliens when it come to what India. तो जापान हमारे लिए ना सबसे स्टेबल और रिलायबल क्या है, आपका पार्टनर है। वो हम पे कोई पॉलिटिकल कंडीशन नहीं डालता, जैसे यूएसए लगातार पॉलिटिकल। यूएसए का दोस्त आप तब तक हो जब तक आप यूएसए की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ उसके इकोनॉमिक आपके स्टेप के साथ आप अलाइन कर रहे हो। हमें पता है कि भाई साहब यूएसए ट्रस्टवर्दी नहीं है, सेम चाइना भी, सेम गोज विद चाइना, चाइना भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो वी नो दैट कि अभी अगर हमें किसी देश के साथ सबसे अच्छे रिलेशन करने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट इज जापान। हम डेमोक्रेटिक और रूल बेस्ड वैल्यूज को बहुत फॉलो करते हैं। आप देखो दोनों देश जो हैं ये हमेशा एडवोकेट करते हैं कि आपका ओशंस जो हैं फ्री होने चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन लॉज हैं ऑन व्हाट सीज, उसको ये दोनों फॉलो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको बोला अगेन एक क्रक्स कि जापान की इंपॉर्टेंट है उसका जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इंडिया के ट्रेड फ्लो को मेरे दोस्तों कंट्रोल करने के लिए जो बहुत क्रिटिकल सी लेन्स हैं उसमें इंडिया का ट्रेड फ्लो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए जापान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी जगह पे बैठा हुआ है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एज और इकोनॉमिक पावर, मैंने आपको बताया कि लीडर है जापान हाई स्पीड रेल्स में, रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में। अगर हमें अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना है तो क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए जापान इज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर। और इंडिया के इंडस्ट्रीज को अगर मॉडर्नाइज करना है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो जापान इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्तों ये रीजन है कि हम अपने रिलेशंस जापान के साथ दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीजन है कि इतने हाई लेवल मीटिंग्स जो है लास्ट महीनों में हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया। अपने व्यूज भी आप कमेंट सेक्शन में रखिएगा, बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। थैंक यू सो मच। अब मेरे दोस्तों 8 अगस्त, आज है 6, यानी कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उस वक्त 7 अगस्त होगा। एक दिन के बाद सिर्फ 2 दिन मिलेंगे आपको एक सबसे बेहतरीन कोर्स में एनरोल करने के लिए, एंड दैट इज प्रतिज्ञा बैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 8 अगस्त एंड द टाइमिंग विल बी 6 o'clock एंड इट विल बी अ लाइव बैच। ये क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका लाइव बैच होने वाला है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको इस कोर्स के मेरे दोस्तों फीचर्स मिल जाएंगे जब आप एक्सप्लोर कोर्सेज में जाएंगे। और कुछ फीचर्स मैं बता देता हूं, जैसे इस कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक फ्री ऑफलाइन क्लासेस, फ्री ऑफलाइन क्लासेस फॉर योर प्रीलिम्स, फ्री ऑफलाइन क्लासेस फॉर योर मेंस। इवन आपको करोल बाग में जब बुलाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी, उसमें आपका फूड भी, उसमें आपका रेजिडेंस भी इंक्लूड होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल थ्रू अ फीचर दैट इज कॉल्ड पीआरपी प्रोग्राम। पीआरपी क्या है? प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने हमारे मंथली और वीकली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म किया, जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको प्रीलिम्स देने से पहले जो है स्टडी आईक्यू 4-5 महीने पहले ऑफलाइन सेंटर करोल बाग में बुलाएगा और आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके रहने का खर्चा भी सारा हमारा, खाने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा सारा हमारा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो आपने पे की होगी, फुल फी रिफंड हो जाएगी। और यू विल बी एलिजिबल फॉर अगेन ऑफलाइन रेजिडेंशियल प्रोग्राम, दैट इज मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। उसके अलावा 18+ बुक्स आपको मिलेगी। हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा। मेरे दोस्त 75 टेस्ट आपको मिलेंगे। 18+ बुक्स जो है आपकी कलरफुल, ब्यूटीफुल, विद टॉप नॉच कंटेंट आपके घर पे पहुंचेगी। लेकिन इस कोर्स को एनरोल करने के लिए एंड एट अफोर्डेबल प्राइस एनरोल करने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज RDX लाइव कूपन कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।